आ जाओ भाई बच्चों, क्लास 8। हम सबसे पहले आज क्या करें, क्लास 8 जो एनुअल एग्ज़ाम हुआ था आपका, एनुअल एग्ज़ाम में जो भी आपके क्वेश्चन हुए थे उसमें 4 सेक्शन दिए थे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। जो उसमें से सेक्शन ए और सेक्शन बी के जो क्वेश्चन है आज हम डिस्कस करेंगे, और सेक्शन सी और सेक्शन डी के जितने भी क्वेश्चन आपके एनुअल एग्ज़ाम में आए थे वो हम कल डिस्कस करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, एनुअल एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं आज हम। सबसे पहले क्लास 8 एनुअल एग्ज़ाम, क्लास 8 एनुअल एग्ज़ाम मैथ्स का जो भी आपका क्वेश्चन पेपर आया था हम ये सोल्व करेंगे आज। सबसे पहले इसमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन क्या आया था, फाइंड द रेडियस एंड सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ एरिया 1386 मीटर स्क्वायर। सबसे पहले क्या पूछा है उसमें, हमें एरिया दिया, सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले हमें क्या दिया, एरिया 1386 इतने मीटर स्क्वायर एरिया दिया हुआ इसमें। अब इसमें पूछ रहा है कि फाइंड द रेडियस एंड सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें फाइंड द रेडियस, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यही तो होता है सर्कल का एरिया, पाई आर स्क्वायर, तो 1386 मीटर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर कितना जाएगा 1386, तो क्या हम पाई की जगह डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दे, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, यही पाई की वैल्यू पुट होती है। अब क्या करेंगे हम, 11 से 2 बार कैंसिल होगा, 11 से 1 बार कैंसिल होगा, 11 कम 11 2 बचे, 11 दूनी 22, 11 से 66 ये बचेगा। इससे कितने बार कैंसिल होगा, 6 3 इतनी बार कैंसिल हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 7। तो आर बराबर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब स्क्वायर रूट ये इसका कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 7 दैट मीन्स 21 इतने मीटर ये आ जाएगा इसका रेडियस। उसने क्वेश्चन ने क्या पूछी, हमें इसकी रेडियस बतानी है। अब फिर से देखिए, सबसे पहले एरिया दिया हुआ है 1386 मीटर स्क्वायर। अब हमें उसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर 1386 मीटर, यहाँ से आर स्क्वायर पाई इधर डिवाइड में चला जाएगा। अब डिवाइड में जाने के बाद में इसकी वैल्यू 22/7 आ जाएगी। 11 से हमने डिवाइड किया, फिर 2 से ये 63 बार डिवाइड किया। तो यहाँ हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। स्क्वायर रूट फिर से देखिए यहाँ कैसे निकालेंगे हम, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई बाई 7 और एक 7 ये दिया हुआ है, इन हो सकते 63 लिख तो सकते ही हैं हम। 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा और 7 इसमें से एक बार यानी कि 21, इसका रेडियस आ गई। अब पूछ रहा है वो सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस अब हम कैसे निकालेंगे, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर दैट मीन्स 2 22/7, पाई की वैल्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 21। अब इससे हम 3 बार कैंसिल करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाई 22, इसकी मल्टीप्लाई हम किसमें करेंगे, कितना जाएगा 6 दूनी 12 तेरा इतने मीटर आंसर। यह समझ आया बच्चों। इसमें हमें एरिया दिया हुआ है, एरिया के बाद हमें रेडियस निकालना है, रेडियस के बाद हमें इसमें सरकमफेरेंस निकालना है। सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3 हो गई, दैट मीन्स क्या से 3 बार कैंसिल होगा, और 3 बार कैंसिल होने के बाद मल्टीप्लाई का 132 इतने मीटर आ जाएगी, ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ रेडियो ऑफ 2 सर्कल्स 3:2, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। सबसे पहले 2 सर्कल दिए हुए हैं इस सेक्शन ए का, क्वेश्चन नंबर 2, इसके सर्कल का रेडियस का एरिया दिया हुआ है, दैट मीन्स रेडियस को R1 और R2 लिख सकते हैं 3:2, यही तो दिया हुआ है क्वेश्चन में 3:2, यस। दैट मीन्स दो सर्कल दिए हैं, दोनों सर्कल में दोनों की रेडियस कितनी दी हुई है, दैट मीन्स इनका रेशियो दिया हुआ है 3:2। अब ये पूछ रहा है कि इनका हमें एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इनका रेशियो क्या निकालेंगे, रेशियो दैट मीन्स एरिया 1, तो क्या हम इसको पाई R1 स्क्वायर लिख सकते हैं और पाई R2 स्क्वायर, दैट मीन्स R1 का मतलब क्या होता है, सर्कल 1 की रेडियस, R2 का मतलब होता है सर्कल 2 की रेडियस। अब हमें करना क्या है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, R1 की वैल्यू कितनी हम डायरेक्टली पुट कर देंगे, 3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9/4, तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा 9:4, हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स मानने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, यह आंसर आ गया। तो अब इनका रेडियस का रेशियो दिया 3:2, तो इनका एरिया का रेशियो क्या आ जाएगा 9:4, ठीक है। या हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, डायरेक्ट कैसे, अगर इनका रेडियस दिया हुआ है, अब हमें पता है यहाँ R² आएगा, जब यहाँ R² आना ही है तो डायरेक्ट इनका स्क्वायर कर दो तब भी कर सकते हैं हम, लेकिन ये तरीका ठीक है, ये हमें ऐसे करना है, समझ आया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले इसमें एरिया दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए। ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ये 3 दिया हुआ है, ये 9 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है। सबसे पहले हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। अब हम यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ 2 फिगर दिए हुए हैं। 2 फिगर कैसे दिया हुआ भाई, एक हमारा एक तो फिगर ये दिया हुआ है और एक फिगर ये डायग्राम एक ये दिया हुआ है। सबसे पहले ये भी हमारा रेक्टेंगल और ये भी हमारा रेक्टेंगल है। अगर हमें दोनों का एरिया फाइंड आउट करना है तो दोनों का एरिया, दैट मीन इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो, दोनों को ऐड कर दो, दोनों का एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हम इसका एरिया निकालते हैं। अब हमें यहाँ देखने वाली बात है कि 9 जो यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, 9 यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक 9 दिया हुआ है। तो 3 है तो 3 हम ये ऐड कर देंगे तो ये टोटल कितना आ जाएगा, टोटल 12 आ जाएगा ये। दैट मीन्स इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ इसकी 12 आ गई टोटल और ब्रीथ इसकी 3 दी हुई है। तो यहाँ पे एरिया 1 निकाल सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं एरिया 1 क्या होता है, L मल्टीप्लाई बाई बी। दैट मीन्स 12 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आ जाएगा, 36। इतने मीटर सेंटीमीटर जो भी दिया हुआ है, इतने मीटर स्क्वायर मान ले, सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया 2, तो एरिया 2 क्या होता है, दैट मीन्स तो सेकंड वाला ये दिया हुआ है, इसका भी L मल्टीप्लाई बाई बी। लेंथ इसकी कितनी दिया, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना जाएगा, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमें बताना है इसका टोटल एरिया। तो इसका टोटल एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया दोनों को ऐड कर देंगे, 36 ये ऐड कर देंगे और 15 हम ये ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा ऐड करने के बाद, 4 1 5 51 सेंटीमीटर, इसका यही आंसर आ जाएगा। फिर से देखिए, सबसे पहले हमें डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम देने के बाद में हमें करना क्या है, ये 9 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, 3 कहाँ से ये, तो सबसे पहले इसका निकाल लेंगे। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। जब लेंथ इंटू ब्रीथ दिया हुआ है 36 आ गया। अब हम सेकंड वाले डायग्राम, इसका हम एरिया निकालना है। तो एरिया ये 5, लेंथ 5 इसकी लेंथ और ब्रीथ 3 दी है, 15 आ गया, दोनों को ऐड करना, टोटल एरिया इसका आ जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेक्शन ए का सेकंड का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं, बोर्ड पर ध्यान देना। ये 3 दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है, ये 4, ये 2, ये 5, ये 3। अब हमें इसका एरिया निकालना है। अब एरिया निकालने के लिए हम इसका 2 तरह से एरिया निकाल सकते हैं। भाई हमें करना क्या है, या तो हम ये लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लें तो एक रेक्टेंगल बन गया, ये लाइन एक ड्रॉ कर ले, ये भी एक रेक्टेंगल और ये भी एक रेक्टेंगल बन गया। या अगर हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ नहीं करनी तो हम इस तरह से भी ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक रेक्टेंगल बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया और ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया निकाल लो, फिर तीनों का एरिया ऐड कर दो तो टोटल पूरे फिगर का एरिया आ जाएगा। सबसे पहले अब हमें करना क्या है, कैसे भी कर सकते हैं हम। मान लिया अब हमें इस तरह से, हमने यहाँ लाइन ड्रॉ की, ये लाइन ड्रॉ की, लाइन ड्रॉ करने के बाद में अब ये 3 बन गए डायग्राम। दैट इसको हम एरिया 1 मान ले, इसको एरिया 2 मान ले, इसको एरिया 3 मान ले। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले एरिया 1। अब एरिया में हमें इसमें इस बात को ध्यान रखना है कि यहाँ पे इसकी ब्रीथ तो 3 दी हुई है, भाई जो 3 है तो ये भी 3 होगी। अब हमें इसकी लेंथ क्या निकालनी है, अब हमें ये देखो लेंथ 2 तो ये दी हुई है, 2 यहाँ तक दी है और 3 यहाँ तक, भाई 2 ये हो गई और 3 ये हो गए, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 और 2 4 और 3 7, लेंथ इसकी 7 हो गई। अब हमें करना क्या है, तो एरिया 1 कितना आ जाएगा, L मल्टीप्लाई बाई बी, लेंथ 7 मल्टीप्लाई बाई 3 तो कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर सेंटीमीटर जो भी दिया हो। अगर हम एरिया 2 निकालें, एरिया 2 कैसे निकालें, L मल्टीप्लाई बाई बी, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी। अब हम यहाँ देखें भाई 2 और 2 4 ये और 4 इसकी ब्रीथ दी हुई है, तो क्या हम इसको ये कह सकते हैं कि ये एक तो हमारा स्क्वायर भी बन गया। अब स्क्वायर का एरिया किस तरह से निकालते हैं, स्क्वायर का एरिया दैट मीन साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, यहाँ 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद में एरिया थर्ड, अब हम यहाँ से एरिया थर्ड निकालेंगे, L मल्टीप्लाई बाई बी, तो लेंथ इसकी कितनी दिया 5, ये 3 दिया है, दैट मीन्स 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना समझ आया। अब भाई एरिया 1, एरिया 2 और एरिया 3, अब हमें टोटल एरिया निकालना है। तो टोटल एरिया किस तरह से फाइंड आउट करेंगे हम, टोटल एरिया, एरिया 1 क्या है 21, एरिया 2 16 15। अब हम तीनों को ऐड करेंगे तो कितना जाएगा, 15 15 30 और 1 31, इसमें ये ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 52 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
समझ आया। 52 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका ये एरिया आ जाएगा। फिर साइड करके देखते हैं। 7 5 12 2 2 4 5 1 मिनट बच्चों 15 15 30 15 15 30 31। ठीक है, ये तो आएगा आंसर। ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेक्शन बी की तरफ। सॉरी, अभी तो इसमें एक और क्वेश्चन बचा हुआ है। एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, इसमें चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका डायग्राम दिया हुआ है, ये एक्स दिया हुआ है, ये 50 डिग्री दिया हुआ है, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ये भी 90 डिग्री दिया हुआ है। अब हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ, अभी हमारा क्या बनेगा, क्वाड्रिलेटरल। अब हमें सभी को पता है कि क्वाड्रिलेटरल में इन चारों का सम, ऑल सम्स ऑफ ऑल एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल्स क्या होगा, 360 डिग्री होता है। तो अब हम वही करेंगे, ऐड कर देंगे इनको। एक्स एक 90 दिया हुआ है, ये भी 90 दिया हुआ है, वो 50 दिया हुआ है, तो 360 के इक्वल ही होगा। सिंपल है वो तो। अब हम इसको ऐड कर देंगे, कितना जाएगा 180, दैट मीन्स 230 डिग्री इधर हो जाएगा और 360 डिग्री इधर हो जाएगा ये। अब हम क्या करेंगे, इधर जाके हम माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 230। अब हम यहाँ से माइनस करेंगे, कितना जाएगा 130 130, दैट मीन्स ये एंगल आ जाएगा इसका 130। समझ आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका बी दिया हुआ है। ये 100 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, 100 डिग्री दिया हुआ है। सबसे पहले अब हमें करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब हमें इसमें करना क्या है, सबसे पहले अब हमें यही पता है कि एक हमारा क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले क्या दिया होता है, इनके चारों एंगल्स जो हैं इनका सम दिया होता है 360 डिग्री। अब 360 डिग्री सम दिया होता है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस ये 60 डिग्री ये दिया हुआ है, 120 वो दिया हुआ है, 100 डिग्री ये दिया हुआ है, बराबर 360 डिग्री के इक्वल क्या हम इसको लिख सकते हैं। अब हम लिख सकते हैं, तो ये क्या जाएगा एक्स प्लस, अब हम इसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद ये कितना जाएगा 180 और 180 और 100 280 डिग्री ये हो जाएगा, बराबर 360 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 360 डिग्री माइनस का 280 डिग्री। अब x बराबर कितना, इसमें से हम ये माइनस करेंगे तो 80 डिग्री आ जाएगा आंसर। समझ आया बच्चों। अब ये हमने जो भी इसमें क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन किए हमने सेक्शन ए, जो भी आपका एनुअल एग्जाम हुआ था, एनुअल एग्जाम में जो भी सेक्शन ए में जितने क्वेश्चन हैं हमने ये इसमें सोल्व किए हैं। अब हम सेक्शन बी को सोल्व करेंगे कल, उसके बाद सेक्शन सी, सेक्शन डी। ओके, वीडियो को अगर कोई भी क्वेश्चन समझना है कमेंट कर सकते हो, और बाकी वीडियो को एक बार देखो 2 बार देखो, सारे क्वेश्चन आपको समझ आएंगे। ओके, थैंक यू।